अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका डॉक्टर मोहम्मद राशिद ख़ान शुगर के सफ़र में खुश आमदीद। रमज़ान शरीफ शुरू हो चुका हुआ है और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, हमारी जो शुगर है इसका जो सबसे बड़ा निशाना बनते हैं वो बनते हैं हमारे गुर्दे, और हमने अपने गुर्दों को कैसे बचाना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मैं आपको ये बता दूँ, आप लोगों में से क्या नाम है, बहुत सारे मरीज़ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं और मेरी दवाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी शुगर भी स्टेबल चल रही है, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह रोज़ा वो रखेंगे भी। मुझे आप लोग फ़ोन भी करते रहते हैं, तो मैं आप लोगों को फ़ोन पे बताता भी रहता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। अभी पिछले दिनों जो है मैंने ज़ूम पे मीटिंग भी की थी अपने पेशेंट्स के साथ कि हमने कैसे रोज़ा रखना है, रोज़े में क्या रोज़ा किस चीज़ से खोलना है, और हमने अफ्तारी कैसे क्या नाम है वो सारी करने की है, और उस तरीके से हमने रोज़ा रखना कैसे है, तो हमने सहरी कैसे करनी है। तो ये इसलिए मैंने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। मेरे साथ मेरी डाइटिशियन डॉक्टर हुमैरा राशिद भी थी, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस की थी। तो मैं वही बताऊंगा, बेसिकली रोज़े का आपके गुर्दों पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रोज़े का बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है आपके गुर्दों के ऊपर, और आपके गुर्दों का एक छोटा सा इम्तिहान भी होता है। अब देखें, जैसे आप रोज़ा रख रहे हैं ना, आपके गुर्दे भी रोज़ा रख रहे हैं। आपके गुर्दे रोज़ा कैसे रख रहे हैं? आपके गुर्दों के अंदर रब ने एक स्पेशल चीज़ रखी है जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट सिस्टम। अब काउंटर करंट सिस्टम क्या है? काउंटर करंट सिस्टम ये है कि जब भी गुर्दों को पानी ज़्यादा मिलेगा, वो अपना जो है क्या नाम है पानी को निकालेंगे। जब उनको पानी कम मिलेगा तो वो उसको रीस्टोर करेंगे, उसको बचा के रखेंगे। अब वो बचा कर कैसे रखेंगे? देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप आजकल अब आपने जैसे सुबह सहरी कर ली और सहरी में आपने कोई 2-4 गिलास पानी भी पी लिए। उसके बाद जब आप सो गए थोड़ी देर के लिए, आप जब सो कर उठे हैं तो सबसे पहले काम क्या होगा? आपको एक दफ़ा यूरिन के लिए जाएंगे आप। जब वो यूरिन आपने कर लिया, उसके बाद आप फारिग हो गए, नहा धो के आप अपने काम पर चले गए। अब सारा दिन आपने पानी नहीं पीना, ज़ाहिर है आप रोज़े की हालत में हैं, और इंशाल्लाह सारा दिन आपको यूरिन भी नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे काम कर रहे हैं सही तरीके से, वो पानी को रीस्टोर कर रहे हैं। ठीक है, जो पानी को रीस्टोर कर रहे होते हैं, इसमें एक हमारा एक हार्मोन निकलता है, उसको कहते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो वो इसका मतलब वो अच्छा काम कर रहा है, तो वो चीज़ें सही चल रही हैं। अब बेसिकली होता यही है कि जब आपके गुर्दे स्टेबल होके इस तरह से आपका साथ दे रहे होते हैं, तो गुर्दों के अंदर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू होता है। अब देखें, जो मेरे पेशेंट्स, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि यार अगर आपको ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना, CKD बहुत बड़ा नहीं है, फ़र्ज़ करें आपका जो क्रेटिनिन है वो तकरीबन 1.1 से 1.4 तक है या 3 तक है, 5 तक भी है, तो मैं कहता होता हूँ यार कोई मसला नहीं, आप रोज़ा रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यूरिया भी आपका अगर अंडर 50 है और वो इस तरह से है, तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, रोज़ा आप रख सकते हैं। देखिए, ये हमारे गुर्दों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। पानी आप ज़्यादा रखें, उसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खून आपका पतला रहेगा, और आपकी जो है ना खून की विस्कोसिटी को वो क्या नाम है बिल्कुल लाइट रखेगा, आपका खून पतला रहेगा और आपका खून जमेगा नहीं। ठीक है, वो गाढ़ा नहीं होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके गुर्दे आपका प्रॉपर साथ देंगे। और जिनके जो बेसिकली इस तरह से अगर वो ग्रेड 1 CKD में है, शुरू का केस ऐसा है, तो वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगा, वो दोबारा से ठीक हो जाएगा, वो अपने आप को प्रॉपरली फंक्शन करने लग पड़ेंगे अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से। हमेशा याद रखें कि रोज़ा जो है मेरे रब ने क्या नाम है ये हमारे रब के लिए है, और इसका सवाब भी हमारे रब ने देना है। ये किसी बंदे का या किसी फरिश्ते का कोई काम नहीं है इसमें, ये डायरेक्टली मेरे रब से रिलेटेड है, क्योंकि इस माह का नाम भी मेरे रब ने रखा है, शहर रमज़ान। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हम जिस तरीके से अपना खाते पीते हैं वो भी हमारा कंट्रोल हुआ होता है, हमारे गुर्दे इसमें बड़ा अच्छा इफेक्ट दे रहे होते हैं, और हमारे गुर्दे जो है इसके अंदर इसमें मतलब देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बेसिकली क्या है, वो क्या है, या एक एड्रेनालिन क्या नाम है हार्मोन है, ये गुर्दों से ही निकलते हैं, और ये रोज़े की हालत में कम से कम निकलती है। आपको स्ट्रेस नहीं होता, आपको टेंशन नहीं होती, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप अपने आप को बिल्कुल सुकून से लेके चलते हैं। आपका राब्ता रब के साथ होता है डायरेक्ट, आप उसी के लिए रोज़ा रख रहे हैं, उसी के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसी के लिए इबादत कर रहे हैं, और लोगों के लिए अच्छा करें। जितना आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे, मेरा रब उतना से ज़्यादा आपके लिए अच्छा करेगा।
ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आप रोज़े की हालत में अपने आप को क्या नाम है, एक तो बुराइयों से भी बचा के रखते हैं, अपने आप को हर किस्म की गीबत से बचा के रखते हैं और अपने आप को नॉर्मल लेके चलते हैं। और ये बेसिकली क्या नाम है सबक है हमारे बाकी 11 महीनों के लिए कि इस महीने में हमने जो तैयारी कर लेंगे वो हमने अपने 11 महीनों के ऊपर अप्लाई करनी होगी और अपने आप को गुनाहों से बचा के रखना होगा। तो हम बात कर रहे थे गुर्दों की, तो गुर्दों पे बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है क्या नाम है रोज़े का। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ याद रखनी है आपने कि वो लोग जिनका क्रेटिनिन 2 से ऊपर चला गया, जिनका यूरिया क्या नाम है 100 से ऊपर चला गया, वो रोज़ा नहीं रख सकते। वो हैं CKD टाइप 2 के पेशेंट्स, वो रोज़ा नहीं रख सकते। उनको रोज़े से अवॉइड रखना चाहिए, अपनी उनको कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी शुगर को कंट्रोल करने के ऊपर। वो कंट्रोल करेंगे, उनकी चीज़ें नीचे आएंगी, सेटल होंगी, तो फिर उनको डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि जी आप रोज़ा रखेंगे या नहीं रखेंगे। ये वो बात का मामला है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जिनका लेवल जो है 1.5 1.7 तक जो है क्रेटिनिन वाले, ये रोज़ा रख सकते हैं आराम से। और इनके जो है यूरिया भी जो है ना वो 50-60 के ऊपर है, तो ये आराम से रोज़ा रख सकते हैं और अपने आप को अच्छे तरीके से ले सकते हैं और ले जा सकते हैं। और इंशाल्लाह इस रमज़ान, इस रोज़े की वजह से इनके गुर्दे भी अच्छे हो सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमने अपने इस रमज़ान में अपनी ये जो छोटी मोटी चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं, इनको हमने बचाना है और हमने अपने आप को सही तरीके से लेके चलना है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर किसी को किसी किस्म का कोई सवाल है, मेरा नंबर नज़र आ रहा है, मुझसे बात करें, मैं खुद इसका जवाब दूँगा। शुक्रिया।